कुरान का मौजज़ा क्या है? हमारा यकीन है कि कुरान मुकम्मल अदब है। किसी भी जुबान से मवाज़ना कर लें, कुरान मुकम्मल तौर पर अदबी है। लेकिन ये एक जानिबदाराना बात है। अगर आप अदब के तालिब इल्म हैं और अगर आप सोचते हैं कि ये साइंस है लेकिन अदब गैर जानिबदार नहीं होता, ये क्या है? ये जानिबदार होता है। लिहाजा आप कहते हैं कि खूबसूरत है, पर मैं कहता हूं कि ये बदसूरत है। सही, आपको वो नज़्म पसंद है, मुझे वो नज़्म पसंद नहीं है। आपको ये गीत पसंद है, मुझे ये गीत पसंद नहीं है। या आपको वो तस्वीर पसंद है, मुझे वो तस्वीर पसंद नहीं है। ये जानिबदारी है। लिहाजा आप बहस कर सकते हैं कि अदब क्या है, ये जानिबदार है। मैंने ये कहते हुए शुरू किया था कि अल्लाह फरमाता है, बलाग ये राब्ते का जरिया है और राब्ते का मकसद सामीन को असरअंदाज करना है। लिहाजा हम बेहतर अदब का कैसे जायजा ले सकते हैं? क्या है जांचने का आला? इस पे किसका असर है? दुनिया पर ये कैसे असर करता है? ये क्या तब्दीली ला सकता है? ये लोगों को कैसे बदलता है? ये रवैयों पर कैसे असरअंदाज होता है? ये लोगों के रवैयों को कैसे तब्दील कर सकता है? ये लोगों पर कैसे हुक्मरानी कर सकता है? इस तरह जायजा लिया जा सकता है, अमली तौर पर जायजा लिया जा सकता है, किसी भी कलाम, किसी भी अदब का और किसी भी ताकत का। आप कह सकते हैं कि ये मेरे लिए हैरान कुन है। मैं समझता हूं कि ये अफसानवी है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हैरान कुन है, इसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है जिसे मैं गुजारता हूं। और अगर आप इस हकीकत को तारीखी सतह पर देखें तो एक किताब पर मुनहसिर करते हुए कोई भी मुआशरा इतनी तब्दीली नहीं गुजार सकता जिस तरह से मुसलमान गुजारते हैं। किसके साथ? कुरान के साथ। पर क्या हम ये यकीन रखते हैं कि कुरान की हर आयत एक मौजज़ा है? क्या हम ये यकीन रखते हैं? ये मौजज़ा है जब से ये नाजिल हुआ है। कब से? जब से इसकी इब्तिदा हुई है, तब से। जब से पहला राब्ता जो हमारा कुरान से हुआ, तब से। पहला मिलाप जो इंसान को कुरान से हुआ, तब से। कुरान की आयत एक मौजज़ा है, इस पे हम यकीन रखते हैं। कुरान की कितनी आयत हैं पेशन गोई करती हैं? बहुत कम। कितनी आयत हैं कुरान की जो साइंसी उसूलों के बारे में बताती हैं? बहुत कम। इनमें से कितनी चीज़ें उस वक्त के अरबों के इल्म में थीं? तकरीबन कोई भी नहीं। सो वो क्या है जो लोगों को अपने शहर में ले लेता है? ऐसा क्या था जो हर मर्तबा जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तो वो लाजवाब रह जाते? उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अबू जहल, अबू सुफियान और बहुत सारे ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते थे। ये कुरैश के बड़े थे, ये बुजुर्ग थे, वो मुदब्बिर थे। ये आधी रात को खिसक जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर अपने कान लगा के रखते थे। वो कुरान की तिलावत सुनते थे और वो सुबह होने से पहले पहले वापस चले जाते थे। और पहले रात क्या हुआ कि वो एक दूसरे से टकरा गए और एक को नहीं पता कि दूसरा भी वहीं मौजूद था। लिहाजा पहला शख्स पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ठीक, वो जानते थे वो वहां क्या कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कसम खाई कि कभी वापस नहीं आएंगे। अगली रात वो फिर से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। वो कसम खाते हैं कि वो फिर कभी नहीं आएंगे। तीसरी रात भी उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया। जब तीसरी रात उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा तो उन्होंने अपनी माओं की, अपने रब की, अपनी जिंदगियों की कसम खाई कि वो वहां कभी नहीं आएंगे। लिहाजा वो नहीं आए। लेकिन अखनास, वो मुतजस्सिस था, वो अबू सुफियान के पास गया और कहा कि हम 3 दिन से सुन रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये सच है? अबू सुफियान ने उसे जवाब दिया, वैसे अबू सुफियान ने बहुत देर बाद इस्लाम कबूल किया था, ये शुरू के दौर की बात है। बेशक ये सच है और हो भी क्या सकता है। ठीक है, चलो चल के अबू जहल से बात करते हैं, वो भी तो सुन रहा था। सो वो दोनों जाते हैं और अबू जहल से बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है? बेशक ये सच है। अबू जहल ने कहा कि ये सच है। फिर वो वजाहत करता है, देखो हम बनु आमिर से हैं और वो बनु हाशिम से। उसी वक्त, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उसने मजीद क्या कहा, उसने किस चीज पर जोर दिया, कलम पर या बोलने वालों पर। काफिरों ने इंकार इस बुनियाद पर किया कि ये अल्फाज चाहे जितने ही असरंगेज हों, जितने सच्चे क्यों ना हों, कितने ही बेऐब मवाद क्यों ना हो, कितना ही सैरंगेज तरीका क्यों ना हो, हम इस शख्स को कबूल करने पर आमादा नहीं। क्योंकि जब बनु हाशिम सदका करते हैं तो हम उनके बराबर होते हैं। जब वो जंग करते हैं हम बराबर होते हैं। जब वो बहादुरी का मुजाहरा करते हैं तो हम उनके बराबर होते हैं। उनमें से कोई ऐसे अल्फाज के साथ आता है तो हम कभी उनके बराबर नहीं हो सकते। ये हम नहीं होने देंगे। ये वजह थी। सुभान अल्लाह। ये तारीख का मुख्तलिफ पहलू है। यहाँ तक कि जो कुरान से नफरत करते थे वो भी कुरान से सहर अंगेजी में मुब्तला रहते थे। कुरान उम्दा, हैरान कुन, सहर अंगेज अदब है। आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं पढ़ा होगा जो कि असरात के मामले में कुरान के करीब तर हो।
सिर्फ मजहबी हवाले से नहीं बल्कि नफ्सियाती हवाले से भी। आप किसी भी चीज से, चाहे वो पढ़ी जाए या सुनी जाए, इतने मुतासिर नहीं हो सकते जितना आप कुरान से होंगे। हमारे वक्त का अलमिया यह है कि हमने कुरान को सिर्फ तर्जुमे तक महदूद कर दिया है और मखसूस अक़वाल तक महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से जिस ताकत से ये अपना पैगाम पहुंचाता है हम देख ही नहीं पाते, और ये बहुत बड़ा मसला है। वैसे अरबों के आलिमों को ये मसला नहीं था, वो देख पाते थे, वो इसकी खूबसूरती को देख सकते थे। ज्यादातर ये मसला इस उम्मत के ज्यादा लोगों को इसलिए है कि सबसे पहले तो वो ईमान के खसारे में है, और अगर वो ये मौजज़े देखते हैं और कुरान की सहर अंगेजी को देखते हैं या कम से कम इसे रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं तो वो लाजमी रवैयों में तब्दीली महसूस करेंगे। एक तब्दीली एहतराम में, हुर्मत और कशफ जो हम इस कुरान से हासिल करते हैं, ये एक मुख्तलिफ ताल्लुक होगा। इस ताल्लुक के खदोखाल तब्दील हो जाएंगे।